के दरमियान सीरीज का अहम मैच आज रात खेला जाएगा। टीम मैनेजमेंट सीनियर क्रिकेटर्स का सरफराज अहमद की कप्तानी पर एतमाद का इजहार। फखर जमान फिट, ग्रीन शर्ट्स की जान में जान आ गई। ब्रांड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान का आज रवायती हरीफ भारत से टाकरा। चेयरमैन नेम का पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में करप्शन की तहकीकात का हुक्म। पाकिस्तान के मोहम्मद उमर कौमी जूनियर स्नूकर चैंपियन बन गए। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सोहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का अहम मैच आज रात खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और अहम मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 3 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के तीसरे मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी और ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बचाने के लिए आज का मैच लाजमी तौर पर जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में सीरीज मेजबान टीम के नाम हो जाएगी। ग्रीन शर्ट्स के कप्तान सरफराज अहमद केविस को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म हैं और इस हवाले से तमाम खिलाड़ियों ने भी भरपूर प्रैक्टिस की है। मैच से कबल खिलाड़ियों ने बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग पर भरपूर तवज्जो दी है और खामियां दूर करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ दोबारा गलतियां ना करने का अज़म किया है। सरफराज अहमद की क़यादत में मुमकिना कौमी टीम में अजहर अली, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, शादाब खान, रोमान रईस, हसन अली, मोहम्मद आमिर और फ़हीम अशरफ के नाम ज़ेरे गौर हैं। और अगर हम इस हवाले से मजीद बात करें तो पाकिस्तानी टीम 2 मैचेस अब तक हार चुकी है। चैंपियन ट्रॉफी की जीतने के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद सरफराज अहमद को भी काफ़ी तनकीद का सामना किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करें तो टीम मैनेजमेंट, सीनियर क्रिकेटर्स और सरफराज अहमद की कप्तानी पर उन्होंने एतमाद का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों ने सरफराज अहमद की कप्तानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए टीम में बगावत की और अफवाहों की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। डेरन में जुमेरात को प्रैक्टिस सेशन के बाद ग्राउंड में होने वाली टीम मीटिंग में सीनियर क्रिकेटर्स और टीम इंतजामिया ने कप्तान सरफराज अहमद की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और इन क्यास राहियों को ख़त्म किया है जिनमें यह तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि न्यूजीलैंड के हाथों 2 वनडे मैचेस में शिकस्त के बाद सरफराज अहमद की क़यादत शदीद खतरात से दोचार है और ग्राउंड्स में सरफराज अहमद के रवैये की वजह से खिलाड़ियों को एक ग्रुप के खिलाफ बगावत करना पड़ सकती है। पीसीबी तर्जमान ने बगावत और कप्तान को तब्दील करने की खबरों को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि इब्तदाई 2 मैचेस में बैटिंग में नाकाम रहने के बाद सरफराज अहमद को तनकीद का सामना करना पड़ा था। माहिरीन उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि वो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आएँ। पहले मैच में पाकिस्तानी कप्तान ने 8 और दूसरे मैच में 3 रन बनाए थे, जिसके बाद सरफराज अहमद को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था और सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थी कि हो सकता है पीसीबी की जानिब से कैप्टन को चेंज कर दिया जाए और इस तरह की, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम तीसरे मैच की बात करें तो तीसरे मैच में फखर जमान भी हमें इन एक्शन में नजर आएंगे। फखर जमान फिट हो गए हैं और ग्रीन शर्ट्स की जान में जान आ गई है। इन फिट फखर जमान के फिट होने से ग्रीन शर्ट्स की जान में जान आ गई है, जबकि उनके तीसरे वनडे मैच में शिरकत का इम्कान रोशन हो गया है। वेलिंगटन में खेले गए पहले मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए फखर जमान की दाईं टांग जमीन के साथ टकरा गई थी, जिससे रान पर चोट लग गई थी। उन्होंने उस वक्त कोई खास परेशानी महसूस नहीं की और बैटिंग के लिए भी वो क्रीज पर आए। मैच में पाकिस्तानी बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन ओपनर ने नॉट आउट 82 रन्स बनाए। बाद में रात को मसला बढ़ गया और नेल्सन में दूसरा मैच नहीं खेल पाए थे। इन वजह से इमामुल हक को उनकी जगह खिलाया गया था, जो काफ़ी अच्छी या नहीं खेल सके थे। इस नवीयत की इंजरी में बतौर तो कोई जख्म नहीं आता, लेकिन टिशू या पट्टे थोड़े से मुतासिर हो जाते हैं। शान हेन्स के बाद पाकिस्तानी टीम के लिए बाकायदा किसी फिजियोथेरापिस्ट का तकर्रुर नहीं किया जा सका, इसलिए मुकामी फिजियोथेरापिस्ट की खिदमात को हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि इंजरी संगीन नवीयत की नहीं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ड्योडन में तीसरे मैच के लिए तैयारियों का आगाज किया तो ओपनर भी शरीक थे। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान कोई तकलीफ महसूस नहीं की। इस वजह से कहा जा रहा है कि जो आज रात तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा उसमें भी फखर जमान हमें इन एक्शन नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं जो तीसरा मैच है ये काफ़ी अहम है, इसमें पाकिस्तानी टीम अच्छा खेले और सीरीज को बचाने की भरपूर कोशिश करे। ब्लाइंड क्रिकेट की बात करें तो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान का आज रवायती हरीफ भारत से टाकरा है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में फतूहात की हैट्रिक मुकम्मल करने का अज़म लिए पाकिस्तानी टीम जुम्मे को भारत से टाकरा करेगी, जबकि कौमी प्लेयर्स फतूहात की हैट्रिक के लिए पुरअज़म हैं। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मुकम्मल रौनकें पाकिस्तान से UAE मुंतकिल हो गई हैं। ताहम आज आलमी कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान ओवल ग्राउंड में उजमान में खेला जाएगा। इस हवाले से अगर हम मजीद बात करें तो
पहले पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जो इस मैच का फतह का मैच था, जो मतलब इफ्तिताही मैच था, वो लाहौर में होना था, लेकिन भारत ने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई थी। ग्रीन शर्ट्स निसार अली जबकि भारतीय टीम एजे रेड्डी की कप्तानी में मैदान में उतरेगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और भारत की टीमें अब तक दो मैचेस खेल चुकी हैं। ग्रीन शर्ट्स ने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले में 9 विकेटों से जेर किया था। दूसरे मैच में भी ग्रीन शर्ट्स ने नेपाल पर इतनी ही विकेटों से गलबा पाया था। भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेड्यूल इब्तदाई मैच बारिश की नज़र हो गया था, जबकि दूसरे मैच में भी जो ब्लू शर्ट्स थी उन्होंने श्रीलंका को 6 विकेटों से जेर किया था। आज ही ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें भी यूएई ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल होंगी। तमाम टीमों के 2 मैचेस मुकम्मल होने के बाद पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तानी टीम सहरे फहरिस्त है। पाकिस्तान 2 मैचेस में 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। भारत 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर बराजमान है, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों टीमें 3-3 पॉइंट्स के साथ, तहम अपनी औसत पर श्रीलंका तीसरे और बांग्लादेश चौथे नंबर पर मौजूद है, और ऑस्ट्रेलिया 1 पॉइंट के साथ 5वें और नेपाल की टीम ताहाल कोई पॉइंट हासिल करने में नाकाम रही है और वो पॉइंट टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह मैनेजमेंट कमेटी के हमरा 5वें आलमी ब्लाइंड कप में शिरकत के लिए लाहौर से दुबई पहुंच चुके हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने की यकीन दहानी करवाई थी, जिसके बावजूद भारतीय वजारत दाखिला ने कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को एनओसी जारी नहीं किया, जिसकी वजह से भारत के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस दुबई मुंतकिल कर दिए गए हैं। सैयद सुल्तान शाह ने कहा कि वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर श्रीलंका की टीम फाइनल तक रसाई हासिल कर लेती है तो फाइनल 21 जनवरी को लाहौर में खेला जाएगा। अगर भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाती है तो इस सूरत में फाइनल 19 जनवरी को उजमान में खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इब्तदाई दिनों में मैचेस में कामयाबी हासिल की है। आइंदा मैचेस में इनसे उम्दा कारकर्दगी की तवक्को रखते हैं। इस दफा टाइटल पाकिस्तान ही जीतेगा। दूसरी जानिब नेपाल की टीम 5वें आलमी और 1 रोजा ब्लाइंड क्रिकेट में बाकी मैचेस में शिरकत के लिए लाहौर से दुबई पहुंच गई है। रवानगी से कबल नेपाल ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मैचेस के लिए बहुत मजा आया। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। दीगर टीमों को भी पाकिस्तान आना चाहिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने बेहतरीन इंतजाम किए और गैर मुल्की खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की, जिस पर हम मुतमईन हैं। आइंदा भी हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जवाब दिया कि वर्ल्ड कप के 2 मैचों में उन्होंने शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन आइंदा मैचेस में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जीतने की कोशिश करेंगे। बात करें तो भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था। ये पहला वाकया नहीं है। भारत पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। उनकी हुकूमत की तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती, जिसके बाद इस दफ़ा भी इन मैचेस को दुबई शेड्यूल करना पड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि फाइनल जो है पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ हो तो वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पहले ये कराची में खेला जाना था, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से ताउन ना करने की वजह से इसे लाहौर मुंतकिल किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चेयरमैन नैब का पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में करप्शन की तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने क्रिकेट बोर्ड और हॉकी फेडरेशन में वसाइल के दरेग इस्तेमाल की शिकायत पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में बदअनवानियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। नैब की जानिब से जारी होने वाले इलामिये में बताया गया है कि चेयरमैन नैब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मुबैना बदअनवानियों की शिकायत की जाँच पड़ताल का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मुबैना बदअनवानी और वसाइल के बददरेग इस्तेमाल की शिकायत पर तहकीकात का हुक्म देते हुए हिदायत जारी की हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड और हॉकी फेडरेशन में बदअनवानियों की तहकीकाती रिपोर्ट 2 माह के अंदर पेश की जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्नूकर की। पंजाब के मोहम्मद उमर कौमी जूनियर स्नूकर चैंपियन बन गए हैं। पंजाब के 14 साला मोहम्मद उमर खान ने तीसरी कौमी जूनियर अंडर 18 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। पंजाब के 14 साला मोहम्मद उमर खान ने अपने ही सूबे के शेख मोहम्मद मुदस्सिर को फाइनल मैच में 2 फ्रेम्स के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त देकर तीसरी कौमी जूनियर अंडर 18 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। इस जीत की बदौलत मोहम्मद उमर खान जुलाई 2018 में होने वाली IBSF वर्ल्ड जूनियर अंडर 19 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद वाजिद ने फाइनल मैच को सुपरवाइज किया। इस मौके पर रावलपिंडी ब्रेडियर्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद आमिर, हेड कोच सरमद निसार मिर्जा, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले स्नूकर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर सलीम अख्तर राना, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद फ़हीम ने भी शिरकत की।
उम्मीद करते हैं आज का स्पोर्ट्स राउंड आपको पसंद आया होगा। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।